टॉफियो। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंप्यूटर पोर्शन में क्या क्या चैप्टर हो गया है और क्या नहीं हुआ है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पोर्शन आने वाला है। तो आप लोग देखो यहाँ पे टोटल आपका 3 यूनिट्स एग्जाम में आएगा। यूनिट 1 नेटवर्किंग 15 मार्क्स, यूनिट 2 HTML 25 मार्क्स, यूनिट 3 साइबर एथिक्स 10 मार्क्स। टोटल आपका एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 1 चैप्टर तो हो गया था। 2 नंबर चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML से। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू HTML चैप्टर है। तो सबसे पहले देखो आप लोग को जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ HTML जो भी यहाँ पे लिखा हूँ आपका एग्ज़ाम में आस्क हुआ है उसी को लिखे हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लिखा गया उसको आप लोग समझ लेना है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद उसको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो देखो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब क्यों है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दिस लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब डॉक्यूमेंट। इस लैंग्वेज से क्या हम लोग कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे HTML। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दिस इज लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब डॉक्यूमेंट। इससे हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वेब डॉक्यूमेंट बोलते किसको हैं? वेब डॉक्यूमेंट वो होता है जो हम लोग इंटरनेट में जो पेज को देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट को देखते हैं वो होता है वेब। तो हम लोग HTML के थ्रू जो इंटरनेट वाला जो पेज होता है उसको बना सकते हैं। ठीक है, दिस वेब डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ लिखा हुआ इट इज ए सबसेट ऑफ HTML। तो आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, बट अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है शॉर्ट टाइप में कि HTML इज ए सबसेट ऑफ डैश, तो इट इज ए सबसेट ऑफ HTML। ठीक है, अब है कि इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990। कौन इसको डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली। कब? 1990 में। देखो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछा है कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट देखो, हाइपर टेक्स्ट इज सिंपली अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट हैज सम एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक फॉर्मेटिंग इमेज, मल्टीमीडिया एंड लिंक्स टू अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक टाइप का टेक्स्ट ही है, बट इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होता है। ठीक है, जैसे कि आप उस जो टेक्स्ट को डालोगे, ठीक है, वो आपका वेब पेज में उसका अलग आपका कुछ फॉर्म दिखेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे आप सिंपल आप कुछ लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ हाइपर टेक्स्ट, क्या इसका कुछ अदर फीचर है? बस आपको ये दिख रहा है रेड से लिखा हुआ है, ये ब्लैक से लिखा हुआ है। लेकिन आप जो भी टेक्स्ट को अगर आप नोटपैड में लिखोगे, अगर आप उसको वेब ब्राउज़र में रन करवाओगे तो वो आपका टेक्स्ट अलग टाइप्स का फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, इसलिए उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? देखो मार्कअप लैंग्वेज इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग लेआउट इन्फॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में हम लोग जैसे कि कुछ भी इमेज को या फिर कोई भी मल्टीमीडिया आइटम्स को इंसर्ट करवाते हैं तो वो हम लोग किस में करवा सकते हैं? तो मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। मार्कअप मतलब मार्क, मतलब किसी भी मल्टीमीडिया या फिर कोई भी ग्राफिक्स को हम लोग उसमें मार्क करवा सकते हैं, मतलब ठीक है इंसर्ट करवा सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? अब देखो एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था 2008 में, एडवांटेज ऑफ HTML। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, बहुत सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको समझ लो। ठीक है, फर्स्ट है कि नंबर 1, दीज डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एनी HTML एडिटर और एनी टेक्स्ट एडिटर एंड रन ऑन द वेब ब्राउजर। इस टाइप के जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको कहाँ क्रिएट करना पड़ता है? HTML एडिटर में, और उसको रन कहाँ करवाना पड़ता है? वेब ब्राउजर में। ठीक है, ये सिंपल है, हर कोई इसको अगर बता दिया जाए तो अपना आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं और रन करवा सकते हैं। सेकेंड नंबर इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखो याद रखना होगा आप लोग को, HTML इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, सो इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड नंबर इट इज ईजी टू मॉडिफाई, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। इसको आप लोग इजीली समझ सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो, और इसमें क्या है कि आप उसको आसानी से इंटरप्रेट करते हो, किसी को बता सकते हो, रन करवा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अलग से आपको मतलब होता है ना क्लास या ट्यूशन क्लास, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप बुक रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर 2 और मोर पेजेज कैन बी लिंक्ड। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पेज को आपस में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यह क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब देखो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आप HTML का जो कोड है वो कैपिटल लेटर में लिखो, चाहे सारा स्मॉल लेटर में लिखो, या फिर एक कैपिटल बाकी सारा स्मॉल में लिखो, ऑल आर सेम। इसमें आपके आउटपुट में कोई मतलब इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, 6 नंबर, एनी मल्टीमीडिया ग्राफिक्स टेक्स्ट पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड टू द पेज। इसमें हम लोग किसी भी मल्टीमीडिया को, ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज में। तो ये सब होता है एडवांटेज है जिसका HTML का। नेक्स्ट है प्री रिक्विसाइट्स ऑफ HTML। नेक्स्ट टॉपिक है प्री रिक्विसाइट्स ऑफ HTML। मतलब कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, कि हम लोग को HTML के लिए पहले से क्या मतलब होना चाहिए। तो वो
टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए आपके पास, वेब ब्राउज़र होना चाहिए। विदाउट इसके आप HTML नहीं कर सकते हो। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो जैसे आप हम लोग कॉपी में नोट डाउन करते हैं अपने कोई भी नोट्स को, तो उसी तरह से कंप्यूटर में HTML कोड को नोट डाउन करने के लिए हम लोग को टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। तो टेक्स्ट एडिटर, इन दिस टाइप ऑफ एडिटर द HTML टैग्स आर यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। इन दिस टाइप ऑफ एडिटर द HTML टैग्स आर यूज्ड टू डिजाइन वेब पेज। मतलब ये हुआ कि इस टाइप के एडिटर में, ठीक है, HTML का जो हम लोग टैग यूज करके हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं वेब पेज को, ठीक है। वेब पेज आप लोग बताया है कि जो इंटरनेट में जो आप लोग पेज देख रहे हो सारा वेब पेज है, ठीक है। एग्जांपल देखो टेक्स्ट एडिटर क्या क्या है, तो नोटपैड और वर्डपैड। नोटपैड एंड वर्डपैड इज द टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर is an application software that enables to display text, image, video, music और other contents which are coded in a text editor। वेब ब्राउजर एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दोज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड बाय एवरीवन, जो हर कोई यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है हम लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो, म्यूजिक या फिर कुछ भी कंटेंट्स हो, उसको जो आप कोडिंग की हो टेक्स्ट एडिटर में वो आपका रन हो जाएगा, डिस्प्ले होगा वेब ब्राउजर में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बहुत सारा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी, etc। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है टैग्स और एलिमेंट्स। देखो टैग्स को ही हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। टैग्स क्या होता है, कमांड्स इन HTML आर नोन एज टैग्स या एलिमेंट्स। जो हम लोग कमांड देते हैं HTML में उसको हम लोग बोलते हैं टैग्स या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑल HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड विद इन द एंगल ब्रैकेट्स या फिर एंगुलर ब्रैकेट बोल सकते हो। ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये होता है एंगुलर ब्रैकेट। तो टैग्स होगा इसी के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल आप देखो एंगल ब्रैकेट देख रहे हो, उसमें बॉडी लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है, HR लिखा हुआ है। ये बॉडी जो लिखा हुआ है दिस इज टैग, H1 लिखा हुआ है, H1 इज टैग, HR इज टैग, ये आप लोग को टैग हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग, आप लोग को याद करना होगा। टैग्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कंटेनर टैग एंड सेकेंड इज एम्प्टी टैग। देखो कंटेनर टैग क्या होता है, कंटेनर टैग वो टैग्स होते हैं जिसमें स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। बट एम्प्टी टैग वो टैग होता है जिसमें ओनली स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। जैसे आप तो देखो HTML लिखते हो, आपको HTML क्लोज करना पड़ता है, तो आपको क्लोज करना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि वो कंटेनर टैग है। बट आप लाइन ब्रेक करते हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो तो वो सब होते हैं आपके एम्प्टी टैग। तो आप लोग देखो यहाँ पर कंटेनर टैग इज ए टैग दैट रिक्वायर्स एन ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग, जिसमें ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, कन्फर्म मतलब होना ही चाहिए। अ टैग इज क्लोज्ड बाय पुटिंग अ फॉरवर्ड स्लैश। इसको हम लोग जो टैग है उसको क्लोज करते हैं किस तरह के स्लैश से, इस तरह के स्लैश से इन फ्रंट ऑफ टैग नेम, टैग नेम के आगे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल H1 इज अ कंटेनर टैग, ठीक है। कंटेनर टैग्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। कंटेनर टैग को कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, पेयर में, ठीक है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, H1 क्लोज है। देख लो ये जो स्लैश लगा हुआ है, तो ये स्लैश जो आप लोग देखो ये हम लोग का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। देखो यहाँ पर कोई स्लैश नहीं है इसलिए ओपनिंग टैग बोलेंगे, इसमें क्लोजिंग टैग होता है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब देखो एम्प्टी टैग जैसे क्या होता है, एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग, इसमें कोई क्लोजिंग टैग होने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल HR BR हो गया, HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, BR का फुल फॉर्म होता है लाइन ब्रेक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। देखो जैसे HTML आपको क्रिएट करना है तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि HTML होता है फर्स्ट, फिर हेड लिखना पड़ता है, फिर टाइटल लिखना है, टाइटल जो भी आपका ब्राउजर में है उसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग हम बताएंगे तो आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हेड क्लोज करना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर बॉडी के बाद जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, जो कंटेंट्स आपको लिखना है। बॉडी क्लोज करना है, फिर HTML क्लोज करना है। अब देखो यहाँ पर ये सब सारा जो स्ट्रक्चर था उसमें HTML के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि HTML का आखिर यूज होता क्यों है, HTML हम लोग क्यों लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये ना डॉक्यूमेंट को बताता है कि आपका जो वेब ब्राउजर आप करोगे, रन करवा लोगे, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो इट आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है, ठीक है। डॉक्यूमेंट करने का मतलब आप उसको कुछ टाइप से सेव कर रहे हो। आप .txt लिख करके मतलब सेव कर दोगे तो आपका HTML नहीं होगा। .html नाम से सेव किए हो तो आपका ये HTML डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये टैग बताता है आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हेड टैग। हेड टैग क्या होता है, देखो हेड टैग जो है द हेड टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टाइटल, स्क्रिप्ट एंड अबाउट वेब पेज। जो हेड टैग होता है, हेड टैग के आप लोग देख रहे हो उसके मतलब हेड टैग के बीच में क्या आता है, उसके बिटवीन में आप लोग देखो टाइटल लिखा रहता है। तो टाइटल हो गया या फिर वेब पेज के लिए आप कुछ स्क्रिप्ट देना चाहते हो, ठीक है, किस टाइप का लैंग्वेज हो रहा है, ये सारा हम लोग हेड टैग के मतलब बिटवीन में लिखते हैं, ठीक है। हेड और हेड टैग क्लोज जो करते हैं ना उसके बीच में तो लिखा हुआ है द हेड टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टाइटल, स्क्रिप्ट अबाउट वेब पेज।
टाइटल क्या होता है? टाइटल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ वेब पेज। टाइटल क्या करता है? स्पेसिफाई टाइटल ऑफ वेब पेज। बॉडी टैग क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिफाइन द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज। ये आपका जो कंटेंट्स है वेब पेज का, क्या कंटेंट्स है, जैसे आप अपने वेब पेज में बनाना चाहते हो फॉर्म एक कंटेंट है, ठीक है। आप वेब पेज में बनाना चाहते हो किसी अपना ऑडियो डालना चाहते हो या वीडियो डालना चाह रहे हो, वीडियो डाले हो, वो कंटेंट्स हो गया। तो देखो बॉडी टैग क्या है? इट इज यूज्ड टू डिफाइन द कंटेंट्स ऑफ ए वेब पेज। जो आप कंटेंट्स डाल रहे हो वो उसको डिफाइन करता है बॉडी टैग। क्लियर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट। देखो एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट इज ए स्पेशल कीवर्ड। ये किस टाइप का कीवर्ड है? इसमें स्पेशल कीवर्ड है, यूज्ड इनसाइड द टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है आपको, उसके लिए यूज होता है एट्रीब्यूट। जैसे आप एग्जांपल देखो, अब पहले यहाँ पे फिगर देख रहे हो, पहले आप फिगर देखो, यहाँ पे ना कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज हुआ था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोविड-19 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो राइट साइड में सेंटर में कोविड-19 लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे देखो H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा हुआ है। तो अगर अलाइन इक्वल टू सेंटर नहीं लिखते तो आपका कोविड-19 लेफ्ट साइड में होता। फिर जैसे अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखे, आपका ये कोविड सेंटर पोजीशन पे आ गया। तो जो अलाइन इक्वल टू सेंटर है, ये दिस इज एट्रीब्यूट। मतलब ये क्या है? एक स्पेशल कीवर्ड था, ये आया तब इसमें आपके वेब ब्राउजर में एक्शन हुआ, ये आपका सेंटर में आया। अगर ये नहीं आता तो आपका लेफ्ट पोजीशन पे ही रहता। तो वही लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल कीवर्ड यूज्ड इनसाइड द टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। अब ये कहाँ यूज होगा? देखो H1 एक टैग है ना, टैग के इनसाइड में ही यूज होता है। क्लियर। एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हाउ टू सेव, हाउ टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट को। आपको क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको ओपन नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर HTML कोड लिखना होगा नोटपैड विंडो में। उसके बाद आपको फाइल को चूज करना होगा, उसको सेव करना पड़ेगा। उसको करने के बाद आपको जो भी नाम से डालना सेव करना चाहते हो वो लिखोगे और उसके बाद .html लिखना पड़ेगा। फिर आपको फाइनली प्रेस करना होगा सेव बटन को। क्लियर। इसके बाद आपको एक्सटेंशन लिखना होता है, तो एक्सटेंशन आपको याद करना होगा। लिखना क्या होता है कि जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ था टाइप AnyName.html। अगर आप .html लिखोगे तभी आपका वेब पेज पे रन करेगा आपका कोई भी प्रोग्राम है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका ये कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको HTML में .html याद रखना होगा, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। या फिर आप ये याद रखो या ये याद रखो, लेकिन आपको दोनों याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में कभी MCQ टाइप में पूछ सकता है व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। सपोज वहाँ पे अगर ये .html दे दिया, ठीक है, या फिर अलग अलग 4 ऑप्शन दिया तो वहाँ कन्फ्यूज कर जाओगे। तो आपको दो ही होता है, दोनों याद कर लेना है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है और जो भी पढ़ाई हुआ है कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। ठीक है। थैंक यू।